प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत दिसंबर 21 जून 22 शिफ्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन #3 जो आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट लाइक शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। प्रश्न हमारा है 21 नंबर पर, धरती धन न अपना उपन्यास आधारित है। ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, बी दलित जीवन पर, सी स्वाधीनता आंदोलन पर, डी आपातकाल पर। आपको कोई दो का चयन करना है ABCD के ऑप्शन से। धरती धन न अपना, यह जो है पंजाब की पृष्ठभूमि पर है। ये पंजाब की पृष्ठभूमि पर है। इसके लेखक जो हैं धरती धन न अपना, ये है आपके जगदीश चंद्र जी, और ये उपन्यासकार के रूप में भी है, लेखक के भी रूप में है। यह जो उपन्यास है धरती धन न अपना, यह उपन्यास पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित है और ये दलित जीवन पर भी आपको यह कहानी के बारे में बतलाया गया है। लेकिन प्रश्न आपका है कि कोई दो ही का चयन करना है, तो हमारा ए और बी यानी पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर, ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही ऑप्शन, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर है, आवारा मसीहा में शरत चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है। ए देवानंदपुर, बी भागलपुर, सी बसंतपुर और डी कृष्णापुर। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा, आवारा मसीहा। यह जो है आपको शरत चंद्र जी का है और 1974 ईस्वी में ये शरत चंद्र जी की जीवनी है, जिसके ये जो आवारा मसीहा है ये लेखक जो है आपको विष्णु प्रभाकर जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी है। और जो इनका जन्म स्थान बतलाया गया है वह है आपका देवानंदपुर, ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा हमारा सही विकल्प देवानंदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में, काम मंगल से मंडित श्री सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने ए निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, बी प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, सी निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, डी काम का गढ़हित बताया है। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा इसके बारे में, तो यह प्रसाद जी ने स्पष्ट है कि यह जो है आपको महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। कामायनी जो है आपको महाकाव्य है कामायनी। ये आपका 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 15 सर्ग हैं जो आपको चिंता से शुरू होकर आनंद में ख़त्म होता है। चिंता से शुरू होकर आनंद पर यहाँ आपकी समाप्ति होती है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या,
ईरा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। आनंद जो है इसकी समाप्ति होती है। तो पूछा जा रहा है कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। यह जो छंद है प्रसाद जी ने किसके बारे में कहा गया है? तो यह है आपको प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, प्रवृत्ति मार्ग का। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 पर। निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? ए किर्केगार्ड, बी सार्त्र, सी फ्रेडरिक नीत्शे और डी है आपका अल्बर्ट कामू। अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंलिज्म। तो इसमें जो चिंतक है सुपरमैन, सुपरमैन के बारे में कहने वाले फ्रेडरिक नीत्शे हैं। और ये मूलतः जर्मनी के दार्शनिक रहे हैं, जर्मनी के दार्शनिक। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद एवं परिघटनामूलक चिंतक के विकास में इनकी भूमिका अग्रणी रही है। इनका कहना है नीत्शे जी का कि ईश्वर मर चुका है। यह आपको पूछा जाता है, ईश्वर मर चुका है और दूसरे से जलना अच्छा है। यह इनका कथन है नीत्शे का। यह आपको परीक्षा में पूछा जाता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ईश्वर मर चुका है, दूसरे से जलना अच्छा। ये रचनाओं में इनकी जो है मूल्य की परंपरा, मूल्य की परंपरा और ज़रथुस्त्र की वाणी, यह भी इनकी रचना है। तो हमारा सही विकल्प फ्रेडरिक नीत्शे अस्तित्ववादी चिंतकों में से इन्होंने सुपरमैन की कल्पना की है। ऑप्शन सी फ्रेडरिक नीत्शे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर है। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है। ए नायक, बी नर्तक, सी निर्देशक, डी विदूषक। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा? तो पंत जी अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बताया जाता है। और पंत जी को छायावाद, हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक है। 4 स्तंभों में से इन्हें एक माना जाता है। इनका जन्म कौसानी के बागेश्वर में हुआ था, बागेश्वर में हुआ था। ये परिवर्तन कविता जो है आपको 1924 में लिखी गई थी। यह कविता आपको रोला छंद में रचित लंबी कविता है। पल्लव नामक काव्य संग्रह में यह संकलित है। पल्लव में यह संकलित है। तो के अनुसार परिवर्तन जो है क्या है? नायक है। यहाँ नायक के भूमिका में बताया गया है। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। कारण आर, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है।
ABCD में 4 कथन दिए गए हैं। इसमें हमारा सही कथन क्या होगा उसको समझना है, कौन सही है कौन गलत है और इसकी व्याख्या सही है या नहीं है, यही संदर्भ में है। तो अभी कथन जो हमारा है ए कि देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। यह कथन आपको सही है, एक सही है। रीजन है क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है, जनरलाइजेशन यह जो है आपको संभव नहीं है। इस प्रकार कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए की ओर सही है। यह रहा हमारा सही विकल्प। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर। तमस उपन्यास में वर्णित है ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी विभाजन की पृष्ठभूमि, सी सांप्रदायिक विध्वंस, डी अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा होगा? तमस उपन्यास है। तमस क्या है? यह उपन्यास है जो विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, विभाजन की पृष्ठभूमि पर। यह तमस जो है आपको 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके जो लेखक हैं, उपन्यासकार है, वो है आपका भीष्म साहनी। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास है। यह विभिन्न उपन्यासों में एक इनकी कृति है और भी उनके उपन्यास है जैसे झरोखा, ये आपका 1967 में, कड़ियाँ ये 1970 में, वसंती 1980 में, मैया दास की मारी यह है आपका 1988 में, कुंतो 1993 में, नीलोत्फर यह आपको 2000 में प्रकाशित हुई है, 2000 में। तो तमस उपन्यास जो है आपको विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी ऑप्शन हमारा बी की ओर है। और अंग्रेजों की दयनीय स्थिति पर भी है, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति पर भी है। तो बी और डी हमारा दोनों ऑप्शन होगा, बी एंड डी। ये रहा अंग्रेजों की दयनीय स्थिति और विभाजन की पृष्ठभूमि, दोनों आएंगे यहाँ। यह भी आपका सही विकल्प है, विभाजन की पृष्ठभूमि भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है ए लाघव रंग हरी, बी परंपरा बंधन नहीं, सी आंगन का मन, पंछी बंजारा मन, डी चितवन की छाह। ये आपको ABCD 4 का सही अनुक्रम बताना है कि हमारा सही कौन सा होगा। प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से विद्यानिवास मिश्र के ये 4 निबंध का संग्रह है। तो चितवन की छाह यह जो है आपका 1953 ईस्वी में है। आंगन के पंछी बंजारा मन यह है आपका 1963, यह रहा आपका 53 और ये रहा 63। परंपरा बंधन नहीं यह है आपका 1976 और लागो रंग हरी 1950। तो हमारा सीधा सा जवाब है कि DCBA ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 पर।
राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं? ए महेश पांडे, बी बचन सिंह, सी सरदारी लाल, डी जगपति। इसमें आपको वैसे ही ABCD में कोई दो को ही चयन करना है, बचन सिंह और जगपति। ये जो है राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं, बचन सिंह बी और जगपति डी। ये राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं जो आपको 1957 में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी के लेखक जो है वो है आपको कमलेश्वर। तो इनकी अन्य कहानियों की भी कुछ नाम है, जैसे कस्बे का आदमी, यह आपको 1958 में प्रकाशित हुई। खोई हुई दिशाएं, यह 1963 में। मांस का दरिया 1966 में। आज़ादी मुबारक 2002 में। ये कमलेश्वर जी द्वारा रचित कुछ कहानी के हैं। और पात्र जो है आपको बचन सिंह और सरदारी लाल। यहाँ आपका बी, केवल बी और डी, ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही उत्तर, केवल बी और डी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है? ए कछुआ धर्म, बी उसने कहा था, सी बुद्धू का कांटा, डी सुखमय जीवन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, हमारा कौन सा होगा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये हमारा उत्तर है आपका केवल डी। ये रहा प्रश्न कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है, नहीं के बारे में बताना है। तो उसने कहा था है, बुद्धू का कांटा है, सुखमय जीवन है। ये 3 कहानी इनके द्वारा रचित है, लेकिन कछुआ धर्म जो है वह गुलेरी जी द्वारा लिखित निबंध नहीं है। कछुआ धर्म ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। इसमें अन्य निबंध में भी है मारेसी मोही कुठास, जबकि सुखमय जीवन यह है आपको 1911 में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था यह जो है आपको 1915 में। और बुद्धू का कांटा यह आपका 1911 में प्रकाशन वर्ष। गुलेरी जी की ये कहानियां हैं, लेकिन कछुआ धर्म इस प्रकार में यह कहानी उनका नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही जा रहा है। सही आंसर का मिलान ये रहा। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस दिसंबर 24 में आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। इसे इस प्रकार के प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।